बिजली एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो सच पूछें तो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चला रही है। ये हमारे चारों तरफ है, लेकिन असल में ये है क्या चीज? चलिए आज इसी के फंडामेंटल्स को समझते हैं। जरा सोचिए, हाथ में जो फोन है या घर में जल रही लाइट्स हैं, इन सबको पावर कहाँ से मिलती है? जवाब एक ही है, बिजली। अगर साइंटिफिक भाषा में बात करें तो बिजली एनर्जी का एक रूप है। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स के होने से बनती है। मतलब या तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह जमा हो जाता है या फिर वो बहने लगता है। और भी आसान भाषा में समझना हो तो बस ये समझिए कि जब छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, किसी तार जैसे कि तांबे के तार से होकर गुजरते हैं तो बस बिजली पैदा हो जाती है। सिंपल। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले बिजली क्या है, फिर देखेंगे इसके दो अलग अलग रूप, इसके बहने के 3 नियम क्या हैं, एसी और डीसी में क्या फर्क है, और आखिर में ये बिजली बनती कैसे है और हमारे घरों तक पहुंचती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं बिजली के दो अलग अलग चेहरों से, स्टैटिक और करंट। तो देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो है जब चार्ज एक जगह जमा तो हो जाता है पर बहता नहीं है। याद है बचपन में गुब्बारे को बालों पर रगड़कर दीवार से चिपका देते थे? बस वही है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी तरफ है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये है असली खिलाड़ी। इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक सर्किट में एक खास दिशा में दौड़ लगाते हैं और यही वो बिजली है जिससे हमारे घर के पंखे, लाइट्स, टीवी सब कुछ चलता है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि बिजली बहती है तो ये समझना भी जरूरी है कि इसके बहाव को कंट्रोल करने वाले 3 मेन नियम कौन से हैं। इसमें सबसे पहले आता है वोल्टेज। इसे आप एक तरह का धक्का या प्रेशर समझ सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। इसे इलेक्ट्रिकल प्रेशर कहना बिल्कुल सही होगा। दूसरा है करंट। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितनी तेजी से बह रहे हैं। मान लीजिए एक पाइप में पानी बह रहा है, पानी का बहाव जितना तेज होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा। और फिर तीसरा है रेजिस्टेंस, यानी कि रुकावट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये इलेक्ट्रॉन्स के बहाव के रास्ते में रुकावट पैदा करता है और करंट को धीमा कर देता है। चलिए इन तीनों को एक साथ इस टेबल में देख लेते हैं। वोल्टेज यानी वो प्रेशर जो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है, उसे हम वोल्ट्स में नापते हैं। करंट यानी बहाव की रफ्तार, जिसे एम्प्स में नापा जाता है। और आखिर में है रेजिस्टेंस यानी रुकावट, जिसकी यूनिट है ओहम। यही तीनों मिलकर तय करते हैं कि बिजली का फ्लो कैसा होगा। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि करंट के बहने के भी 2 अलग अलग तरीके होते हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है एसी और डीसी की। एसी, जिसका मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें करंट की दिशा लगातार आगे पीछे बदलती रहती है। हमारे घरों में जो बिजली ग्रिड से आती है वो एसी ही होती है, क्योंकि इसे लंबी दूरी तक भेजना बहुत आसान होता है। दूसरी तरफ है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। ये सिर्फ एक ही दिशा में सीधा बहता है। बैटरी, फोन चार्जर, लैपटॉप, इन सब में डीसी का इस्तेमाल होता है। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि बिजली क्या है, कैसे बहती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बनती कैसे है और फिर इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। देखिए, बिजली बनाने के कई तरीके हैं। थर्मल प्लांट्स में कोयला या गैस जलाकर भाप से टरबाइन घुमाई जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में बांध से गिरते पानी की ताकत का इस्तेमाल होता है। सोलर एनर्जी तो सीधे सूरज की रोशनी से बनती है। विंड एनर्जी के लिए बड़ी बड़ी पवनचक्कियां होती हैं और न्यूक्लियर एनर्जी में एटम्स को तोड़कर गर्मी पैदा की जाती है। पर एक बार बिजली बन गई तो उसके फ्लो को कंट्रोल कैसे करते हैं? उसे सही जगह तक कैसे पहुंचाया जाता है? इसका जवाब है कंडक्टर्स यानी सुचालक। ये वो मटेरियल्स होते हैं जो बिजली को अपने अंदर से बड़ी आसानी से गुजरने देते हैं, जैसे कि तांबा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम। ये सब बेहतरीन कंडक्टर्स हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर बिजली हर चीज से गुजरने लगे तो कितनी खतरनाक हो जाएगी। और यहीं पर काम आते हैं इंसुलेटर्स यानी कुचालक। ये वो मटेरियल्स हैं जो बिजली के रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, उसे आगे जाने ही नहीं देते। रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, ये सब इसके बढ़िया उदाहरण हैं। और यही वजह है कि बिजली के तारों पर प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, ताकि कंडक्टर यानी तार के अंदर करंट सुरक्षित तरीके से बहता रहे और इंसुलेटर यानी प्लास्टिक हमें शॉक लगने से बचाए। कमाल का सिस्टम है ना? तो अब जब हम एसी और डीसी के बीच का फर्क समझ गए हैं तो एक सवाल मन में आता है, इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है, एसी या डीसी? जरा सोचिएगा इस बारे में।